मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर आपसे चर्चा होगी मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। आप सब जानते हैं किस तरीके से 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के ये नतीजे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए अपने पक्ष में लाना बेहद ज़रूरी है। अगर ये नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो कमलनाथ सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ जाएगी, और अगर ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो जहां एक तरफ प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वहीं इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान अपना 5 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री पूरा करेंगे। ताकत झोंक दी गई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से। उपचुनावों की तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, बावजूद इसके आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तीखी बयानबाजी दोनों ही ओर से की जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ उमा भारती जैसे बड़े नेता हैं जो चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करने के लिए उतरते जा रहे हैं। चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ नाकाम सरकार को घेरने की कोशिश में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता लग गए हैं। वहीं अब कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में मात देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग की उन 16 सीटों पर चुनौती देने के लिए जो गढ़ मानी जाती हैं सिंधिया परिवार का। अब इन सबके बीच में कल तक खबर ये आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में सचिन पायलट उतरेंगे, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री एमपी के उपचुनाव में होने जा रही है। अब तक दावा किया जा रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग की 16 में से 9 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस सचिन पायलट की खुददारी को मैदान जंग में लाएगी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा सिंधिया के खिलाफ करने जा रही हैं जुबानी जंग का ऐलान। आपको बता दें, मार्च के महीने में होली के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ देने का फैसला किया, जब सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में पकड़ने का ऐलान किया, उस वक्त सिंधिया ने गांधी परिवार पर कई तरह के सवाल उठाए थे। गांधी परिवार को लेकर कई तरह की तीखी बयानबाजी की थी, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के हर इल्ज़ाम का, हर सवाल का जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश के उपचुनाव में एंट्री करने जा रही हैं। एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे जिसमें आप प्रियंका की एमपी के चुनाव में एंट्री से जुड़ी कुछ खास बातें जान पाएंगे। किस तरह सचिन पायलट को साइडलाइन करके अब प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का मोर्चा संभालने वाली है। किस तरह सिंधिया के गढ़ में कल तक सचिन पायलट गूंजने वाले थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी की आंधी वहां पर पहुंचने के लिए तैयार है। बेहद खास रिपोर्ट के जरिए आप पूरा आकलन समझ पाएंगे किन परिस्थितियों में कांग्रेस ने ये रणनीति में बदलाव किया है, किन परिस्थितियों में कांग्रेस ने सचिन पायलट की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को लाने की अब रणनीति तैयार की है, और कांग्रेस के इस मास्टर प्लान पर नेताओं का क्या कहना है। तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का हिसाब बराबर करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री उनके गढ़ में होने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यक्रम कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि एक तीर से 2 निशाने साधे जा सके। प्रियंका गांधी दतिया जिले में स्थित पीताम्बर देवी के दर्शन के लिए आ रही हैं। पीताम्बरा पीठ ग्वालियर चंबल संभाग में आती है। इस दौरान वो यहां स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगी। दरअसल सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के बाद गांधी परिवार पर कई आरोप लगाए। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है।
क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो गुना शिवपुरी से हार गए थे। 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभुत्व सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में है। ग्वालियर चंबल में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस सिंधिया के इसी गढ़ में घेराबंदी की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने इस इलाके में चुनाव प्रचार को लेकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी न्योता भेजा। सचिन ने प्रचार के लिए सहमति भी दे दी। अब प्रियंका गांधी को एमपी कांग्रेस ने बुलावा भेजा है। प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल के इलाके में पीताम्बरा देवी के दर्शन के बहाने आ रही है। प्रियंका गांधी अपने एमपी दौरे के दौरान राजस्थान के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करेंगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार प्रियंका का कार्यक्रम मुरैना, ग्वालियर और डबरा होते हुए दतिया पहुंचने का है। प्रियंका गांधी अपने दौरे के दौरान 6 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ पहुंचेंगी। इस दौरान वो रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलते हुए आएंगी। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का यहाँ रोड शो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इस इलाके में महाराज का अच्छा खासा प्रभाव है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने पीताम्बरा देवी से आशीर्वाद लेकर चुनावी अभियान की शुरुआत की। गांधी परिवार ये बात भली भांति जानता है, एमपी सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिरी है। कांग्रेस भी उसी हिसाब को चुकता करने के लिए प्रियंका को उनके क्षेत्र में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी ने कभी उनके ऊपर सीधा हमला नहीं किया। ग्वालियर चंबल में मजबूत नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। हालांकि अब तक प्रियंका के सिंधिया के गढ़ में दौरे को लेकर कोई तारीख पक्की नहीं हुई है। सिंधिया समर्थक और बीजेपी नेता शाहवर आलम ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश में प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की कमी से जूझ रही है। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट हार गए हैं, वो क्या नेतृत्व करेंगे? यूपी में भी प्रियंका गांधी 2 बार घूमी हैं, क्या परिणाम आया? ऐसे में एमपी क्या देश में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हम ही जीतेंगे। वहीं इस बारे में बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, प्रियंका गांधी के दौरे का कांग्रेस को फायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी पीताम्बरा पीठ के दर्शन के लिए आ रही हैं। दर्शन के बाद इन इलाकों के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगी, उनमें जोश भरेंगी। ग्वालियर चंबल के ज़्यादातर इलाके यूपी से लगे हैं और वो यूपी की प्रभारी हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह सिंधिया के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव को टक्कर देने के लिए प्रियंका गांधी की आंधी आने जा रही है।